हेलो स्टूडेंट्स, पूरा का पूरा हिंदी का लेखन सेक्शन चलिए समझते हैं। अनुच्छेद लेखन से ईमेल लेखन तक कुल मिला के 6 चीजें हैं, जिसमें से कोई भी 4 आपको करनी है। अनुच्छेद लेखन में टाइटल अगर क्वेश्चन में दिया है, अगर नहीं दिया है तो अच्छा टाइटल बनाना है। दूसरा, अनुच्छेद की शुरुआत अच्छी करनी है। जैसे अगर नारी शक्ति के ऊपर अनुच्छेद आया है तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। समय के ऊपर आया है या समय से जुड़े किसी भी टॉपिक पे तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ऐसे आपको कोशिश करना है। गोदान के ऊपर आया तो मान लो गौदान, महादान, कैसे भी एक अच्छी शुरुआत देनी है। उसके बाद अनुच्छेद में जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इंपॉर्टेंट की टर्म्स है, उनको अंडरलाइन करना है आपके बड़े से पैराग्राफ में। उसके बाद जब हम बात करते हैं पत्र में, तो औपचारिक और अनौपचारिक में चॉइस आती है आपके पास। मेरी सलाह ये होती है कि अगर आपके पास समय कम है तो आप अनौपचारिक पत्र लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें फॉर्मेट रिलेटिवली सिंपल होता है। विज्ञापन और संदेश लेखन में भी चॉइस आती है। विज्ञापन लेखन के लिए बहुत बड़ा मिथ होता है कि ड्राइंग बहुत अच्छी आनी चाहिए। अगर आपको सिंपल सूरज, बादल और पहाड़ बनाने भी आता है तो भी आप कर लोगे, ठीक है। एक सिंपल सा बॉक्स बना के मान लो आ गया आ गया आ गया 3 बार लिखा और फिर बेसिक सी ड्राइंग बना के। इंपॉर्टेंट चीज है विज्ञापन में की डिटेल्स ये होती है कि आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखा है कि नहीं, जिसमें ओरिजिनल खुद का नहीं, फेक नंबर्स और फेक ईमेल आईडी लिखनी होती है। संदेश लेखन में फॉर्मेट इंपॉर्टेंट होता है और कंटेंट जो है उसको प्रीसाइज और ब्रीफ लिखना होता है। स्ववृत और ईमेल लेखन में यूजुअली मैं सजेस्ट करता हूं ईमेल लेखन के लिए, क्योंकि स्ववृत में लिखना ज्यादा होता है, स्पेलिंग मिस्टेक की गुंजाइश ज्यादा होती है। ईमेल लेखन का फॉर्मेट सिंपल होता है, पर याद रखिएगा फ्रॉम और टू की जगह आप प्रेषक और प्राप्तकर्ता इस तरीके से लिखेंगे ईमेल लेखन में।